हम सब कुछ न कुछ हद तक लेजी है, आलसी है, और ये कोई बुरी बात नहीं, ये नेचुरल है। लेकिन हम ज्यादातर समय उन आलसी लम्हों में अपनी बुरी आदतों को बढ़ावा देते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप मोटिवेटेड रहते हो तो वो काम करना आसान होता है जो आपको मुश्किल लगता था। लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस, परेशान, थके हुए या आलसी महसूस करते हो, कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। यही वजह है कि आप आलसीपन में जो काम आसान होता है वो करना पसंद करते हो, जैसा कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना वगैरह, और ये आपकी डिफॉल्ट आदत बन चुकी है। टेक्नोलॉजी की भाषा में डिफॉल्ट का मतलब होता है वो तरीका जो हमारे साथ शुरू से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक नया फोन खरीदते हो तो वो कुछ डिफॉल्ट सेटिंग के साथ होता है, जैसे कि एक रिंगटोन फिक्स होती है, एक वॉलपेपर फिक्स होता है। जब तक आप उन डिफॉल्ट सेटिंग को नहीं बदलेंगे, आप उन्हीं सेटिंग के साथ रहेंगे। इसी तरह हमारी आदतों का भी होता है। हम सब कुछ आदतों को अपना चुके हैं जो हमारे लिए डिफॉल्ट बन चुकी है। वो आदतें अच्छी भी हो सकती है, जैसे कि बुक पढ़ना या कोई न्यू स्किल सीखना, लेकिन वो आदतें बुरी भी हो सकती है, जैसे कि दिन रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना या आलसी रहना। हमें अपनी आदतों पर गौर करने की जरूरत है, खास तौर पर वो आदतें जो हमें फायदा नहीं पहुंचा रही। जिस तरह हम अपने फोन की रिंगटोन बदल सकते हैं, उसी तरह हम अपने बिहेवियर को भी बदल सकते हैं, और इस तरह हम अपने आलसीपन को, लेजीनेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके को द 20 सेकेंड रूल कहा जाता है। अपनी किताब द हैप्पीनेस एडवांटेज में शॉन एकर बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज किया। शॉन चाहते थे कि वो गिटार की प्रैक्टिस करे और साथ ही साथ टीवी देखना कम कर दे। जिस तरह हम सबको परेशानी होती है, शॉन को भी बिहेवियर चेंज करने में परेशानी हुई। उनका गिटार अलमारी में रहा और टीवी हमेशा की तरह सामने के रूम में। शॉन ने पहचान लिया कि किसी न किसी तरह अपने टीवी देखने को रोकना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं बदलेगा। तो शॉन इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने लगे। शॉन को ये एहसास हुआ कि जब कभी भी वो गिटार की प्रैक्टिस करना चाहते, उन्हें अपने अलमारी तक जाना पड़ता, फिर गिटार को बॉक्स में से निकालना पड़ता, तब जाकर वो गिटार की प्रैक्टिस कर सकते। ये पूरा काम करने में तकरीबन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स लगते थे। लेकिन ये 20 सेकेंड का काम भी शॉन को रोकने लगा गिटार की प्रैक्टिस करने से। जब शॉन को ये पता चला तो उन्होंने अपने गिटार को अलमारी से निकालकर सामने के रूम में रख दिया। अब जब कभी भी शॉन गिटार की प्रैक्टिस करना चाहते तो वो आसानी से कर पाते। शॉन ने यही तरीका अपनाया ताकि वो अपनी टीवी देखने की आदत को कम कर सके। इस मर्तबा उन्होंने अपने टीवी रिमोट के बैटरीज को निकालकर दूसरे रूम में रख दिया। अगले दिन जब वो काम से लौटकर घर पहुंचे और टीवी देखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि रिमोट की बैटरीज कहीं और है। अब अगर शॉन को टीवी देखना होता तो उन्हें दूसरे रूम जाना पड़ता, बैटरीज को ढूंढना पड़ता, फिर जाकर वो टीवी देख सकते थे। तो इसकी बजाय वो अपने गिटार की प्रैक्टिस करने लगते जो उनके सामने ही रखा होता। ये छोटी सी तब्दीली उनके लिए कामगर साबित हुई, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शॉन की टीवी देखने की ख्वाहिश कम होती गई और गिटार की प्रैक्टिस करने में और मजा आने लगा। शॉन ने इस मेथड को नाम दिया द 20 सेकेंड रूल। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये किया कि गिटार की प्रैक्टिस 20 सेकेंड आसान बना दी, टीवी देखना 20 सेकेंड मुश्किल कर दिया। ये मेथड आप किसी भी बिहेवियर को चेंज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 सेकेंड्स सिर्फ एक नंबर है, ना कि फिक्स। कई जगह आपको 20 सेकेंड से ज्यादा भी लग सकते हैं और कई जगह 20 सेकेंड से कम भी लग सकते हैं। पॉइंट ये है कि जो काम आप करना चाहते हो
उसकी रुकावटों को कम कर दीजिए ताकि आप उसे आसानी से कर सके। इसी तरह वो बिहेवियर जो आप कम करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो तो वो करने में रुकावटों को बढ़ा दीजिए ताकि वो काम करना और भी मुश्किल हो जाए। मुझे पता है कि ये बहुत सिंपल और आसान सुनाई पड़ता है, लेकिन हम में से कई इसका इस्तेमाल नहीं करते। आप जिस माहौल में रहते हो उसका काफी असर होता है आपके बिहेवियर पर। सबसे मुश्किल पहलू कोई भी काम का उसे शुरू करना ही होता है। जब आप एक बार शुरू कर देते हो तो उसे करना इतना मुश्किल नहीं होता। जो काम शुरू करना जितना आसान होता है उसे लंबे समय तक कर पाना भी आसान होता है, और जो काम जितना मुश्किल होता है शुरू करना उसे लंबे समय तक कर पाना भी मुश्किल रहता है। जैसा कि टीवी देखना। टीवी देखने में काफी मेहनत नहीं लगती और उसे शुरू करना तो और भी आसान होता है, जबकि जिम जाना और वर्कआउट करना ये करने में मेहनत लगती है और उसे शुरू करना थोड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब है कि पहले तो आपको जिम बैग रेडी करना पड़ेगा, फिर जिम शूज पहनना पड़ेंगे, ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, फिर जिम तक जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। इतने सारे काम। यही वजह है कि आप जिम को लंबे समय तक नहीं कर पाते। जबकि अगर देखा जाए तो असल जिम करना, वजन उठाना इतना मुश्किल नहीं है, बस उसको शुरू करना मुश्किल है। अगर हम कुछ कामों को आसान कर दे, जैसे कि जिम का बैग रात को ही तैयार कर दे, बहुत दूर जिम ना लगाए, तो हम भी जिम को लंबे समय तक कर सकते हैं। और तकरीबन यही होता है दूसरे कामों के साथ। जब सोचा जाए तो कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, बस उसे शुरू करने में कठिनाइयां होती हैं। लेकिन जब आप उस काम को शुरू कर देते हो तो उसे करना इतना मुश्किल नहीं होता, हत्ता कि आप उस काम को पसंद नहीं करते। तो अगर आप रुकावटों को कम कर दे और काम को शुरू करना आसान बना दे तो ये मुमकिन है कि आप उस काम को लंबे समय तक कर पाओगे और बड़ी ही आसानी के साथ। मैं आपको अपनी एक आदत के बारे में बताता हूँ। मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे रोज होती थी कि मुझे अपनी साइकिल को टेरेस पर से नीचे लाना पड़ता है, फिर मैं साइकिल चलाने जा सकता था। ये पूरे काम में मुझे 5 मिनट लगते थे और यही वजह थी कि मैं कई बार साइकिल चलाने नहीं जाता था, हालांकि वो मुझे पसंद है। पर जिस तरह मैंने कहा था, हम सब कुछ न कुछ हद तक आलसी है, लेजी है। इस छोटी सी कठिनाई की वजह से मैं स्ट्रेस्ड और परेशान रहने लगा। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो मामूली लगता है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए किस तरह छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो आपके पास जितना भी अनहेल्दी खाना है उसे आप फेंक दीजिए। इस तरह जब आपको भूख लगेगी तो आपके पास सिर्फ हेल्दी खाना ही होगा। अब अगर आप अनहेल्दी खाना खाना चाहते हो तो आपको मार्केट से जाकर लाना होगा, जो आप नहीं करना पसंद करोगे। इसी तरह आप अपनी तमाम आदतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और आम प्रॉब्लम जिसे हम प्रॉब्लम समझते ही नहीं, वो है बेजा फोन इस्तेमाल करना जब आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। हम सब फोन के इस हद तक आदी हो चुके हैं कि हम फोन हमेशा अपने करीब रखते हैं, हत्ता कि हम पढ़ाई कर रहे हो या कोई इम्पोर्टेंट काम। हमारे फोन एक एंटी फोकस डिवाइस बन चुके हैं जो हमारा फोकस, ध्यान भटका रहे हैं। इसलिए हमें कुछ कठिनाइयां पैदा करनी पड़ेंगी अपना फोन इस्तेमाल करते समय। जैसा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। इस तरह जब आप फोन यूज करना चाहोगे तो आपको दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा। इस तरह आपके फोन इस्तेमाल करने की आदत कम हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के आदी बन चुके हैं तो तमाम ऐप्स को डिलीट कर दीजिए या उन्हें अपने फोन में कहीं कोने में छुपा दीजिए ताकि आप उनका इस्तेमाल कभी कभार ही कर पाएं। और वो काम जो आप रोज करना चाहते हो उसे अपने फोन का वॉलपेपर बना दीजिए ताकि वो आपको करने में आसानी करे।
यही तरीका आप अपने कंप्यूटर इस्तेमाल करने में लगा सकते हो। आप ये कर सकते हो कि 2 अलग अलग यूजर्स बना दीजिए अपने कंप्यूटर में, एक सिर्फ काम और पढ़ाई के लिए, दूसरा सिर्फ आराम और गेम्स खेलने के लिए। इस तरह आप फोकस कर सकते हो उन कामों पर जो आप करना चाहते हो और मुश्किल बना सकते हो वो काम करना जो आप नहीं करना चाहते। तो ठीक है, ये कुछ मिसालें थी कि किस तरह आप मुश्किल काम लंबे समय तक कर सकते हो और साथ ही साथ उन कामों से अपने आप को बचा सकते हो जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि द 20 सेकेंड रूल हर समय काम नहीं करेगा, लेकिन ये आपके डिफॉल्ट बिहेवियर बदलने में मदद जरूर करेगा। हमेशा याद रखिए, शुरू करना ही सबसे मुश्किल पहलू होता है, इसलिए आसानी पैदा करिए उन कामों में जो आप करना चाहते हो और कठिनाई पैदा करिए उन कामों में जो आप कम करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। एनीवे, शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा पहुंचा होगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अपने आप को कल से बेहतर बनाने के लिए।